हेलो। आवाज आ रही है सभी को? हेलो। आवाज आ रही है? ओके। गुड मॉर्निंग टू ऑल। लास्ट लेक्चर में हमने एसिड बेस कॉन्सेप्ट पढ़े थे। सो चलो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने एसिड बेस कॉन्सेप्ट कराया था। नाउ अभी हम लेते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। तो इसमें पहले हम लेंगे हाइड्रो एसिड।
So hydra acid, हाइड्रा एसिड का स्ट्रेंथ देखेंगे ना। हाइड्रा एसिड क्या होता है, तो जो H पॉजिटिव निकलने वाला है वो सेंट्रल एटम्स के है। रिमूवेबल H पॉजिटिव is attached to central atom डायरेक्ट। जो हाइड्रा एसिड है उनके केस में सेंट्रल एटम से अटैच होता है। प्रशांत एमटी में आएगा ये चैप्टर। तो अब इसमें देखो स्ट्रेंथ कैसे चेंज होता है। मतलब हमारे पास हाइड्रा एसिड जो है, सुजल दिस इज फर्स्ट पेज, तो इनका स्ट्रेंथ कैसे चेंज होता है। तो लेफ्ट टू राइट, पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ्ट टू राइट की बात करते हैं, तो लेफ्ट टू राइट यहाँ पर जब जाएंगे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ओके, हाइड्रा एसिड के केस में लेफ्ट टू राइट एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। जैसे हम बता रहे हैं कि इसमें डायरेक्टली सेंट्रल एटम से अटैच होता है। तो देखो CH4 NH3 H2O एंड H। तो जो H निकलने वाला है वो डायरेक्टली देखो सेंट्रल एटम, यहाँ पर कार्बन से अटैच है, यहाँ पर नाइट्रोजन से अटैच है, यहाँ पर ऑक्सीजन से अटैच है, यहाँ पर क्लोरीन से अटैच है। ओके, तो सेंट्रल एटम से अटैच होता है हाइड्रोजन। तो हमने क्या बोला, लेफ्ट टू राइट। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। मतलब हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये है। ओके, सिमिलरली CH3 H2S HCl, तो यहाँ पर ऑर्डर क्या रहेगा, ये वाला। ओके, यस रेवती, दिस इज फर्स्ट स्लाइड। तन में सर वाई ओनली सेंट्रल एटम, यही डेफिनेशन है तन में। तो यहाँ पर उसके अलावा कोई एटम भी तो नहीं है ना तन में। दो ही एटम है, एक हाइड्रोजन है और दूसरा सेंट्रल एटम है, तो उसी से अटैच होगा ना। तो यहाँ पर ऑक्सीजन है ही नहीं ना यार, तो ऑक्सीजन के साथ वाला कैसे निकल जाएगा। यहाँ पर ऑक्सीजन दिख रहा है तुम्हें, H2 में ही ऑक्सीजन है ना, बाकी में कोई ऑक्सीजन दिख रहा है तुम्हें। अरे तो वो CH3CH हाइड्रा एसिड नहीं है ना फिर। हम इनकी बात कर रहे हैं, हाइड्रा एसिड की बात कर रहे हैं। ओके, सो लेफ्ट टू राइट एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा। देख लिया सबने।
If hydrogen is connected to central atom, then acidic strength increases left to right. ठीक है, नाउ लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगा। इसके अलावा डाउन द ग्रुप की अगर हम बात करेंगे तो डाउन द ग्रुप भी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा। पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप की बात करेंगे तो भी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट भी इंक्रीज हुआ, डाउन द ग्रुप भी इंक्रीज हुआ। देखो जैसे HF, HCl, HBr एंड HCl, यहाँ पर अगर तुम कंपेयर करोगे जैसे हमने बताया डाउन द ग्रुप क्या होगा, इंक्रीज। तो ये देखो इंक्रीज हो रहा है। सिमिलरली H2O, H2S, H2SC, H2TE, यहाँ पर भी देखो इंक्रीज हो। ठीक है, सिमिलरली NH3, PH3, PSH3, SPH3, BiH3, तो यहाँ भी इंक्रीज हुआ। ठीक है, सो डाउन द ग्रुप जब हम जाएंगे तो हाइड्रो एसिड के केस में एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट भी इंक्रीज हुआ, डाउन द ग्रुप भी। क्लियर है? तन में CH4 में एक ही हाइड्रोजन निकलेगा ना, सभी में एक ही हाइड्रोजन निकलेंगे। जितने भी हाइड्रो एसिड है इनमें एक ही हाइड्रोजन निकलेगा, दो नहीं निकलेगा। तन में ये आगे तुम पढ़ लोगे धीरे धीरे, अभी वो याद रखने की जरूरत है नहीं, धीरे धीरे आ जाएगा कहीं ना। अभी वैसे ये याद रखो कि एसिडिक स्ट्रेंथ इनकी कैसे चेंज हो रही है। तो लेफ्ट टू राइट भी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है, डाउन द ग्रुप भी इंक्रीज। हो गया सबका? तो ये हाइड्रो एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ था। नाउ नेक्स्ट हम लेते हैं ऑक्सी एसिड या ऑक्सो एसिड। तो ऑक्सी एसिड में क्या होता है, जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से अटैच होता है। ठीक है, तो रिमूवेबल H पॉजिटिव इज अटैच्ड विद ऑक्सीजन। ओके, ये हम बोल सकते हैं कि जो हाइड्रोजन निकलने वाला है वो OH ग्रुप से निकलेगा। ओके, दैट इज H पॉजिटिव इज रिमूव फ्रॉम OH ग्रुप। ओके, सो जो हाइड्रोजन निकलने वाला है वो कहां से निकलेगा, OH ग्रुप से निकलेगा। तो
अब यहाँ पर देखो एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे चेंज होगा, तो यहाँ पर भी लेफ्ट टू राइट एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। सो लेफ्ट टू राइट एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज। जैसे देखो H2 H3SO4 सॉरी H3PO4 H2SO4 HClO4। तो जैसा हमने बताया लेफ्ट टू राइट एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। तो फास्फोरस सल्फर क्लोरीन ऑब्वियसली लेफ्ट टू राइट गए तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ेगा, तो बढ़ रहा है। इसके अलावा डाउन द ग्रुप, हाइड्रा एसिड के केस में डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा था, यहाँ पर कम होगा। सो डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो एक्चुअली ये ऑक्सी एसिड जो है ना, ये तुमने पीरियोडिक में ऑक्साइड्स पढ़े थे ना, पीरियोडिक में ऑक्साइड्स पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? तो जो ऑक्साइड्स थे उन्हीं के ये हाइड्रोक्साइड, मतलब ऑक्साइड को जो वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो ये एसिड बन जाते हैं, ये वाले एसिड बनते हैं। ओके, तो जो ऑक्साइड का एसिडिक नेचर था वैसा इसका रहेगा। याद है ऑक्साइड का क्या होता था, लेफ्ट टू राइट बढ़ता था, डाउन द ग्रुप कम होता था, सेम इनका होगा। डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो HClO4 HbRO4 HiO4, तो डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, डिक्रीज होगा। सिमिलरली H2SO4 H2SeO4 H2TeO4, तो यहाँ पर भी डाउन द ग्रुप क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगा, डाउन द ग्रुप डिक्रीज। H3PO4 का भी ले सकते हैं, H3PO4। ठीक है, HNO3 भी आता है, तो HNO3 इज ग्रेटर देन H3PO4। H3ASO4 H3SbO4 H3BiO4। ठीक है, सो डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, डिक्रीज होगा। लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगा, डाउन द ग्रुप डिक्रीज। यस तन में ऑक्साइड प्लस H2O ये वाला एसिड देगा। जैसे SO3 प्लस H2O जो है वो H2SO4 देता है। हो गया सबका? इसके अलावा सेम एलिमेंट का अगर ऑक्सी एसिड है तो उसमें एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे कंपेयर करते हैं, देखो। तो फॉर ऑक्सी एसिड ऑफ सेम एलिमेंट
with same number of OH group. With same number of OH group. जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। जैसे HClO, HClO2, HClO3, HClO4। ठीक है, तो ये हमारे पास है। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, सेकंड वाले में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, सॉरी +3 है, थर्ड वाले में ऑक्सीजन का क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, और लास्ट वाले में +7। तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। और सभी में सेम नंबर ऑफ OH ग्रुप है, हर एक में एक ही OH है, इसमें भी एक OH है, इसमें भी एक OH है, इसमें भी एक OH है, और इसमें। ठीक है, सेम नंबर ऑफ OH ग्रुप अगर है तो सेम एलिमेंट के ऑक्सी एसिड में क्या होगा, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। तो मान लो हमें इसमें निकालना है, ठीक है, हमें मान लो HClO4 में ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो जितने भी एलिमेंट है सबका ऑक्सीडेशन नंबर का सम कर दो, और वो 0 के इक्वल होना चाहिए। अब हमें किसका निकालना है, Cl का। याद रखना हाइड्रोजन का +1 होता है और ऑक्सीजन का -2 होता है जनरली। ठीक है, तो सबका ऑक्सीडेशन नंबर सम करेंगे तो हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का हमें निकालना है तो उसका x मान। ठीक है, ऑक्सीजन का कितना है, -2 है ना। तो लेकिन ऑक्सीजन के कितने एटम है, 3 है, 3 इंटू -2। अब ये सभी का ऑक्सीडेशन नंबर का हमने क्या कर दिया, सम कर दिया, और ये 0 के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ से जब x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, +5 आ जाएगा। समझाया। तो इस टाइप से हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर एक तरह से चार्ज ही हो जाता है। ओके, सो हर एक ऑक्सी एसिड में क्लोरीन का जब तुम ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे तो फर्स्ट वाले में +3, सेकंड में फर्स्ट वाले में +1, सेकंड में +3, थर्ड वाले में +5, एंड लास्ट वाले में +7। तो जैसे 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 ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। कल में ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में पढ़ाएंगे। अभी बस ये देखो जो हम लिख रहे हैं। हमने ऑक्साइड का एसिडिक स्ट्रेंथ के टाइम भी बताया था ना, याद है। SO2 से ज्यादा एसिडिक SO3 होता था, याद है। वहां पर भी हम इसी की बात करते थे, चार्ज या ऑक्सीडेशन नंबर। याद आया, SO2 से ज्यादा एसिडिक SO3। SO2 से SO3, तो यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं। SO2 का जो ऑक्सी एसिड है उसका जो हाइड्रोक्साइड इट इज H2SO3, एंड SO3 का H2SO4। तो यहाँ पर भी अगर तुम एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करोगे तो H2SO3 से ज्यादा एसिडिक हो जाता है H2SO4। क्यों, क्योंकि H2SO3 में +4 ऑक्सीडेशन नंबर है और H2SO4 में +6 है। तो H2SO3 से ज्यादा एसिडिक होगा H2SO4। दीपक, ये 4th स्लाइड है। तन में HClO4 जो है वो Cl2O7 से बनता है, Cl2O7।
नाउ नेक्स्ट, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड। एक्चुअली अभी हमने जो ऑक्सी एसिड बताए थे वो भी क्या थे, बेसिक, वो भी हाइड्रोक्साइड ही थे। ये जो ऑक्सी एसिड हमने पढ़े ये भी एक तरह से क्या, हाइड्रोक्साइड ही। ठीक है। तो क्या हो रहा था, लेफ्ट टू राइट एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा था, और डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रहा था, कम हो रहा था। तो ऑब्वियसली बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, उल्टा होगा, है ना। मतलब लेफ्ट टू राइट एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, कम हो जाएगा। और डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो रहा है तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। ओके, तो वही आएगा यहाँ पर। तो तो लेफ्ट टू राइट एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हुआ था, बढ़ा था, बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा, तो लेफ्ट टू राइट बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। ठीक है। जैसे LiOH, BeOH होल ट्वाइस, BOH होल थ्राइस। BOH होल थ्राइस इज नथिंग बट H3BO। तो डाउन द ग्रुप, सॉरी, लेफ्ट टू राइट बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो देखो लेफ्ट टू राइट बेसिक स्ट्रेंथ कम हो गई। इसके अलावा डाउन द ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ेगा। डाउन द ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रहा था, डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रहा था, कम हो रहा था। ओके, सो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। जैसे LiOH, NaOH, KOH, RbOH एंड CSOH। तो डाउन द ग्रुप देखो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ गया। सिमिलरली BeOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस, SrOH होल ट्वाइस एंड BaOH होल ट्वाइस। तो यहाँ पर भी बेसिक स्ट्रेंथ जो है बढ़ जाएगी। ठीक है। सो लेफ्ट टू राइट बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा, डाउन द ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो यहाँ पर तुम्हें और थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, देखो। अ, तो एल्कली मेटल्स के जो हाइड्रोक्साइड है वो स्ट्रांग होते हैं, स्ट्रांग बेस होते हैं, एक्सेप्ट LiOH, वो वीक बेस है। एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल में दो को छोड़ के बाकी सारे स्ट्रांग हैं। ठीक है, स्ट्रांग बेस है ये वीक बेस हो गया। BeOH होल ट्वाइस जो है वो एम्फोटेरिक होता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैंने क्या बोला, लेफ्ट टू राइट एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, सॉरी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ तो बढ़ता है। तो देखो बेसिक स्ट्रेंथ कैसे कम हो रहा है, ये वीक बेस है, ये वाला एम्फोटेरिक हो गया, मतलब इसमें एसिडिक करेक्टर भी आ गया। और BOH होल थ्राइस जो है वो तो एसिडिक ही होता है, वो बेसिक होता ही नहीं है। याद है H3BO3 बोरिक एसिड, तो ये एसिडिक। ओके, सो अगर स्ट्रॉन्ग बेस की कोई बात करता है कि स्ट्रॉन्ग बेस कौन से हैं, तो स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होते हैं, एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल के जो हाइड्रोक्साइड है वो स्ट्रॉन्ग बेस है। ये स्ट्रॉन्ग बेस है, इसके अलावा ये स्ट्रॉन्ग बेस, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, बाकी सारे क्या होते हैं, वीक बेस होते
ठीक है। सो ये बेसिकली सेकंड एंड थर्ड वाला जो हमने कराया वो एक ही है। ठीक है, सेकंड एंड थर्ड वाला, सेकंड क्या था, ऑक्सी एसिड था, तो उसमें भी OH ग्रुप होता है, और ये हाइड्रोक्साइड में भी OH ग्रुप होता है। एक्चुअली ऑक्सी एसिड्स आर आल्सो हाइड्रोक्साइड, ऑक्सी एसिड भी क्या है, हाइड्रोक्साइड ही। ओके, तो लेकिन अपने पास पीरियोडिक टेबल में जो लेफ्ट वाले हाइड्रोक्साइड है वो बेस का काम करते हैं। लेफ्ट वाले हाइड्रोक्साइड मतलब एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल के जो हाइड्रोक्साइड है वो किसका काम करते हैं, बेस का। एंड बाकी राइट साइड वाले मतलब पी ब्लॉक के जो हाइड्रोक्साइड है वो एसिड का काम करते हैं जनरली। ठीक है, बाकी दोनों है हाइड्रोक्साइड ही। तो ये जो ऑक्सी एसिड है ये भी हाइड्रोक्साइड ही है, बट ये ऑक्सी एसिड क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज ये एसिड का काम कर रहे हैं, तो ये पी ब्लॉक के हाइड्रोक्साइड मेनली। और ये अपने पास जो हम बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड बोल रहे हैं, यहाँ पर ये एस ब्लॉक के हाइड्रोक्साइड है, मतलब एल्कली मेटल एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल के। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा और डाउन द ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, मैंने एग्जांपल लिया भी है कि यार बेसिक स्ट्रेंथ देखो बढ़ता जा रहा है, Li से Na ज्यादा होगा, NaOH से KOH ज्यादा होगा, KOH से RbOH ज्यादा होगा, RbOH से CSOH ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसमें याद रखना है तुम्हें कि ये जो है ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये चीज तुम्हें याद रखनी है, मतलब एक्सेप्ट LiOH बाकी सारे फर्स्ट ग्रुप के जो हाइड्रोक्साइड है वो स्ट्रॉन्ग है। सेकेंड ग्रुप में याद क्या रखना है कि एक्सेप्ट BeOH होल ट्वाइस एंड MgOH होल ट्वाइस, बाकी तीनों जो के जो हाइड्रोक्साइड है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, ये याद रखना है। ठीक है, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट है, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, इसका कुछ वो नहीं है। तो BeOH होल ट्वाइस जो है वो एम्फोटेरिक होता है, MgOH होल ट्वाइस जो है वो वीक बेस होता है। और लेफ्ट टू राइट हमने क्या बोला कि बेसिक स्ट्रेंथ कम होता जाएगा, तो देखो कम हो रहा है, ये तो बेस हो गया, वीक बेस हो गया, ये देखो एम्फोटेरिक हो गया। ठीक है, मतलब इसमें एसिडिक कैरेक्टर भी आ गया थोड़ा, और ये तो बेसिक है ही नहीं, ये तो पूरा एसिडिक हो गया। तो लेफ्ट टू राइट हमारे पास बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा और ऑब्वियसली एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक ये, उससे कम एसिडिक ये, सबसे कम एसिडिक ये। दिस इज नॉट हाइड्रा एसिड ना यार, ये ऑक्सी एसिड वाला पार्ट है एक तरह से देखा जाए, हाइड्रा एसिड थोड़ी है। हाइड्रा एसिड में H सेंट्रल एटम से अटैच होता था, यहाँ पर H सेंट्रल एटम से अटैच नहीं है, यहाँ पर H O से अटैच है, तो एक तरह से ऑक्सी एसिड वाला पार्ट हो गया। सर एम्फोटेरिक कैसे आए वो याद रखना है भाई, कैसे आए याद रखना है, एक्सपेरिमेंटली आए थे, एक्सपेरिमेंटली। BeOH होल ट्वाइस तो जब हम एसिड से रिएक्ट कराते तो उससे भी रिएक्ट कर लेते और बेस से भी कर लेते। तो लेफ्ट टू राइट जब जाएंगे तो बेसिक से एसिडिक ट्रांजिशन होगा ना, तो एक किसी का तो हाइड्रोक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक आएगा ही ना, लेफ्ट वाले बेसिक, राइट वाले एसिडिक, तो बीच का कोई एक एलिमेंट का हाइड्रोक्साइड क्या आ जाएगा, एम्फोटेरिक आ जाएगा, क्योंकि एसिड एंड बेस दोनों से रिएक्ट कर पाएगा। ये सब एक्सपेरिमेंटली पता चला है, उसको हम थियोरेटिकली तुम्हें बता रहे हैं कि कैसे याद रख सकते हैं। लेफ्ट टू राइट बेसिक स्ट्रेंथ कम हो रहा है और डाउन द ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। कौन कौन से स्ट्रॉन्ग बेस हैं ये सब एक्सपेरिमेंटली पता चला है, तुम्हें याद रखना। तो एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल के जो हाइड्रोक्साइड है वो बेसिक है, एक्सेप्ट LiOH, BeOH होल ट्वाइस एंड MgOH होल ट्वाइस।
अरे भाई एग्जाम्पल हमने वही ली है ना। एग्जाम्पल देखो तन्मय क्या लिया है, ये एल्कली मेटल हो गए वाले ग्रुप में और ये वाले एल्कलाइन अर्थ मेटल हो गए, तो वही एग्जाम्पल लिए ना। वो आगे तुम पढ़ोगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अभी बस याद रख लो। ठीक है, नाउ आगे चलते हैं। तो डालो प्रॉपर्टी ऑफ, तो इसमें पहले हम लेते हैं नेचर। नेचर मतलब वाटर कैसा होता है, एसिडिक बेसिक क्या होता है वाटर। वाटर देखो अलग अलग थ्योरी के हिसाब से अलग अलग है। तो अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड, लोरी कॉन्सेप्ट, इट इज एम्फोटेरिक। ब्रॉन्स्टेड लोरी के हिसाब से क्या था, एम्फोटेरिक था। अकॉर्डिंग टू लुइस कॉन्सेप्ट, इट इज बेसिक। लेकिन इसको हम न्यूट्रल लेते हैं जनरली, क्योंकि एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव यहाँ पर सेम रहता है। ठीक है, बट इट इज टेकन एज न्यूट्रल ड्यू टू सेम एच पॉजिटिव एंड ओ एच नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो H2O से जो H पॉजिटिव और H नेगेटिव मिलता है उसका कॉन्सेंट्रेशन सेम होता है, दैट्स वाई हम इसे न्यूट्रल लेते हैं। तो ये नेचर हुआ मोलरिटी या कॉन्सेंट्रेशन। तो वाटर का मोलरिटी या कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा है हमने। कितना होता है वाटर का मोलरिटी, वाटर का मोलरिटी कितना बताया हमने मोल कॉन्सेप्ट में। श्रुति थोड़ा सा रॉन्ग लिखा है तुमने।
ये था 1000/18 या फिर 55.55। ओके, 1000/18 या 55.5। ओके, सो ये वाटर का मोलरिटी रहता है। आगे समझ में आ जाएगा तन में। एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव, ओ एच नेगेटिव ज्यादा होता है तो बेसिक होता है कोई, अगर एच पॉजिटिव कोई ज्यादा देता है तो एसिडिक होता है। लेकिन ये सेम एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव देता है, दैट्स व्हाई इसको हम क्या लेते हैं, न्यूट्रल लेते हो गया सबका। नाउ ionic product of water, KW। तो हमारे पास H2O जो है वो आयनाइज हुआ H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में। नाउ इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय H2O कॉन्सेंट्रेशन। नाउ H2O कॉन्सेंट्रेशन तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहेगा, थोड़ा सा रिएक्ट करता है ये। तो K इक्विलिब्रियम इंटू H2O कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू आ गया H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन। नाउ ये वाला पार्ट जो H2O कॉन्सेंट्रेशन भी कांस्टेंट है और K इक्विलिब्रियम भी कांस्टेंट है, तो ये एक नया कांस्टेंट आ गया। इस नए कांस्टेंट को हम बोल देते हैं KW। सो KW इज इक्वल टू H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन। ओके, ये हो गया KW। नाउ दोनों साइड अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, लॉग लेंगे, माइनस लॉग। तो माइनस लॉग KW इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव, क्या हो गया, माइनस लॉग H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन एंड माइनस लॉग OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन। ये हो गया। अब देखो, तुमने पीएच पढ़ा है क्या, पीएच पावर ऑफ एच पढ़ा है, पीएच स्केल वाला पीएच।
तो पीएच जो है वो क्या होता है, इट इज माइनस लॉग एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन। ओके, दिस इज पीएच। वैसे ही पीओएच जो है ये होता है माइनस लॉग ओएच नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन। पीकेडब्ल्यू भी हम ऐसे ही बोल सकते हैं, पीकेडब्ल्यू इज माइनस लॉग केडब्ल्यू। ओके, सो बेसिकली इसको ऐसे हम बोल सकते हैं कि पीएक्स जो है मतलब किसी के भी पावर एक्स इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स। ओके, माइनस लॉग एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, पी एक्स लिख सकते हैं। ओके, तो अब देखो ये क्या हो गया, दिस इज पी के डब्ल्यू, दिस इज पी एच एंड दिस इज पी ओ एच। तो क्या है यहां से, पी के डब्ल्यू इज इक्वल टू पी एच प्लस पी ओ एच। ओके, सो पी के डब्ल्यू इज इक्वल टू पी एच प्लस पी ओ एच आ गया। तो के डब्ल्यू क्या होता है, के डब्ल्यू इज एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इंटू ओ एच नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन एंड पी के डब्ल्यू इज पी एच प्लस पी ओ एच। पी का मतलब है पावर, तो पी एच मतलब पावर ऑफ एच, पी ओ एच मतलब पावर ऑफ ओ एच, पी के डब्ल्यू मतलब पावर ऑफ के डब्ल्यू एंड पी एक्स मतलब पावर ऑफ एक्स। ओके, ये तो पढ़ा ही होगा तुमने, पीएच, पीएच स्केल वाला पीएच नहीं पढ़ा। तो एक्चुअली वो डिफाइन कैसे, माइनस लॉग एच पॉजिटिव, पीएच इज नथिंग बट माइनस लॉग एच पॉजिटिव। नाउ फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन, तो वाटर जो एक तरह से न्यूट्रली होता है, तो फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन ये हम बोल सकते हैं प्योर वाटर। तो प्योर वाटर के लिए, अब देखो न्यूट्रल सॉल्यूशन या प्योर वाटर में एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू होगा ओ एच नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन। ओके, जितना एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन देता है उतना ही वो ओ एच नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन देता है, जैसा मैंने बताया। तो एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव सेम रहता है प्योर वाटर में या किसी भी न्यूट्रल सॉल्यूशन में। तो यहाँ पर देखो, अब एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव अगर सेम है तो ओ एच नेगेटिव की जगह एच पॉजिटिव लिख सकते हैं। ओके, तो के डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के डब्ल्यू को हम लिख सकते हैं एच पॉजिटिव का स्क्वायर, या फिर एच पॉजिटिव को ओ एच नेगेटिव लिख दो दोनों, है ना। एच पॉजिटिव को अगर हम ओ एच नेगेटिव लिख देंगे, सॉरी ये वाला एच पॉजिटिव को ओ एच नेगेटिव लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूरा ओ एच नेगेटिव स्क्वायर हो जाएगा। तो के डब्ल्यू इक्वल टू एच पॉजिटिव स्क्वायर भी हो सकता है या ओ एच नेगेटिव स्क्वायर भी हो सकता है। तो यहाँ से एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन सेम आ गया, और वो किसके इक्वल होगा, इट इज रूट ऑफ के डब्ल्यू। ठीक है, अब देखो एच पॉजिटिव इज इक्वल टू ओ एच नेगेटिव है, तो इसका जो माइनस लॉग लेंगे
वो भी तो सेम रहेगा ना। H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन है, तो जो माइनस लॉग है वो भी क्या होगा, सेम होगा। मतलब यहाँ पर क्या है, pH इज इक्वल टू क्या हो गया, POH हो गया। तो अगर pH इज इक्वल टू POH हो गया, तो देखो जो हमारे पास pKw है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ pH या फिर 2 टाइम्स ऑफ POH लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, क्योंकि pH इज इक्वल टू POH हो गया। तो या तो pH की जगह POH लिख दो, या POH की जगह pH लिख दो। ओके, सो 2 टाइम्स ऑफ pH या 2 टाइम्स ऑफ POH इज इक्वल टू क्या हो गया, pKw हो गया। ओके, सो न्यूट्रल सॉल्यूशन में H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन है। तो इसको यहाँ पर जब सब्स्टिट्यूट करेंगे, इस वाले में H पॉजिटिव इक्वल टू OH नेगेटिव है, तो इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, KW का H पॉजिटिव स्क्वायर या OH नेगेटिव स्क्वायर लिख सकते हैं। तो H पॉजिटिव या OH नेगेटिव क्या आ गया, रूट ऑफ KW। एंड अगर H पॉजिटिव इक्वल टू OH नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली POH इज इक्वल टू PH इक्वल टू POH क्या होगा, क्योंकि जब माइनस लॉग लेंगे तो इक्वल आएगा। तो PH और POH दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके क्या आ जाएगा, PKW इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ PH या 2 टाइम्स ऑफ POH। ठीक है, तो न्यूट्रल सॉल्यूशन का जो पीएच है वो क्या होता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच जो है, या फिर पीएच और पीओएच दोनों इक्वल ही रहेंगे, और वो किसके इक्वल होगा, इट इज PKW/2। न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच जो है, ये किसके इक्वल होता है, PKW/2 के इक्वल होता है। तन में बताया ना भाई, पी का मतलब क्या है, पी का मतलब पावर है यार। लास्ट वाली स्लाइड में नहीं बताया पी क्या है, व्हाट इज पी। पी मतलब पावर, पीएच मतलब पावर ऑफ एच, पीओएच मतलब पावर ऑफ ओएच, PKW इज पावर ऑफ KW। ठीक है, अगर मैं लिखूंगा माइनस लॉग तन में, तो इसको हम लिख देंगे पी तन में। ठीक है, ओके, समझ आया। माइनस लॉग MCH इज इक्वल टू PMCH। ओके, H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन और OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन सेम होता है, और प्योर वाटर या न्यूट्रल सॉल्यूशन, तो उसकी वजह से क्या आया, H पॉजिटिव इक्वल टू OH नेगेटिव। ठीक है, H पॉजिटिव इक्वल टू OH नेगेटिव इक्वल टू रूट ऑफ KW आया। एंड इसी टाइप से पीएच इज इक्वल टू POH इज इक्वल टू PKW/2 आया। ओके, तो ये न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए।
तो नाउ ये था न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए। इसी टाइप से अगर हम बात करेंगे एसिडिक सॉल्यूशन की, तो इसी टाइप से अगर हम बात करेंगे एसिडिक सॉल्यूशन की, एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होगा, देखो एसिडिक सॉल्यूशन में H पॉजिटिव ज्यादा मिलेगा। ओके, उससे H पॉजिटिव जो है वो OH नेगेटिव से ज्यादा आएगा। तो अब अगर हम दोनों साइड लॉग ले लें इसका, तो लॉग ऑफ H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इज ग्रेटर देन हो गया लॉग ऑफ OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन। अब इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाएं और इसको राइट हैंड साइड, तो फिर माइनस आ जाएगा ना। इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके गए तो क्या आ जाएगा, माइनस लॉग OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन इज ग्रेटर देन हो जाएगा माइनस लॉग H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन। नाउ माइनस लॉग OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन इज POH एंड ये हो गया पीएच। तो यहाँ पर ऐसे केस में जब हमारे पास एसिडिक सॉल्यूशन होगा तो पीओएच की वैल्यू पीएच से ज्यादा आएगी। ठीक है, अब देखो पीओएच को हम क्या लिख सकते हैं, पीओएच को हम लिख सकते हैं PKW माइनस पीएच, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, बिकॉज बिकॉज पीएच प्लस पीओएच क्या होता है, PKW होता है। ओके, सो पीओएच को हमने क्या लिख दिया, PKW माइनस पीएच, तो PKW माइनस पीएच इज ग्रेटर देन हो गया पीएच। ठीक है, अब यहां से देखो इस माइनस पीएच को राइट हैंड साइड ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो PKW इज ग्रेटर देन 2pH हो गया, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि 2pH इज लेस देन PKW, या फिर pH इज लेस देन PKW बाय 2। तो एसिडिक सॉल्यूशन अगर है तो pH लेस देन क्या होगा, PKW बाय 2 होगा। ओके, फॉर एसिडिक सॉल्यूशन pH इज लेस देन PKW बाय 2। यस वरुण, एक ही बात है, pH इज लेस देन PKW बाय 2 मतलब pH इज ग्रेटर देन PKW बाय 2। माइनस लॉग वाला देखो क्या है, हम यहाँ पर जब लॉग लिए दोनों साइड, इसका जब दोनों साइड लॉग लेंगे तो ये आ गया। अब इसको राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ तो ऑब्वियसली माइनस आ जाएगा ना उसमें, और इसको राइट हैंड साइड तो उसमें भी माइनस आ जाएगा। यार सिद्धार्थ, माइनस इसलिए लिया ना क्योंकि हमें पीएच और पीओएच चाहिए ना भाई।
पीएच और पीओएच में क्या होता है, माइनस लॉग होता है ना, इसलिए माइनस लिया हमने। और ये पीकेडब्ल्यू माइनस पीएच जो है ये ग्रेटर देन पीएच कैसे आया, तो ये स्टेप देखो पीओएच इज, अब पीओएच को क्या लिख सकते हैं, पीओएच को क्या लिख सकते हैं, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू पीकेडब्ल्यू होता है ना, तो पीओएच को क्या लिख सकते हो, पीकेडब्ल्यू माइनस पीएच लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, तो यही हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया है। समझ आया? सिद्धार्थ, बिकॉज वी नीड पीएच, हमें पता करना है कि पीएच क्या होता है, मतलब किसका पीएच क्या होगा। ओके, तो उसके लिए तो ऑब्वियसली पीएच डिफाइन करना ही पड़ेगा ना यार, अभी पूरे चैप्टर में हम पीएच ही पढ़ने वाले हैं। तो पीएच इज माइनस लॉग एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन, और भी टर्म्स आएंगे यहाँ पर। इसका रीजन ये भी है कि हमारे पास देखो जो कॉन्सेंट्रेशन होगी ना एच पॉजिटिव की बहुत कम होगी, जैसे 10⁻⁻⁷ होगी, तो अभी 10⁻⁷ होगी तो तुम्हें जो पीएच चाहिए वो प्लस चाहिए। अब पीएच प्लस कैसे आ सकता है बताओ, अगर तुमने इसका जस्ट लॉग लिया तो -7 आएगा ना, तो फिर तुम्हें क्या लेना पड़ेगा, माइनस लॉग लेना पड़ेगा जिससे कि +7 आ जाए। समझ आया? यस, ये इसका रीजन हो सकता है, क्योंकि वैल्यू लॉग की बहुत, मतलब लॉग के अंदर वाली वैल्यू बहुत छोटी होती है। तो लॉग के अंदर की वैल्यू जो है <1 होती है। यहाँ पर जनरली जो हम लॉग के अंदर वाली वैल्यू ले रहे हैं वो क्या होती है, <1 होती है। तो लॉग अगर यहाँ पर मान लो x है और इसकी वैल्यू अगर <1 है, तो लॉग क्या आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है ना। तो लॉग को पॉजिटिव करने के लिए आगे हम नेगेटिव साइन लगाते हैं। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल क्या लिया, 10⁻⁻7 एग्जाम्पल लिया, ठीक है। तो 10⁻⁻7 का माइनस लॉग क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा। ओके, तो इसको इसलिए माइनस के साथ डिफाइन किया गया है, माइनस लॉग के साथ डिफाइन किया है, क्योंकि हमें प्लस पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, और लॉग के अंदर जो हमारे पास आएगा वो <1 रहेगा। तो ये एसिडिक सॉल्यूशन का हो गया ना, इसी टाइप से बेसिक के लिए। तो फॉर बेसिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन में क्या होगा, OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा और H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। ठीक है, बेसिक सॉल्यूशन में ऐसा आएगा, OH नेगेटिव ज्यादा मिलेगा, H पॉजिटिव कम मिलेगा। तो अब दोनों साइड पहले लॉग ले लेते हैं। तो लॉग OH नेगेटिव इज ग्रेटर देन लॉग H पॉजिटिव। अब देखो इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ और इसको राइट हैंड साइड, जिससे कि माइनस आ जाएगा। तो माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव इज ग्रेटर देन माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव। अब ये क्या हो गया, दिस इज पीएच, राइट हैंड साइड वाला पीओएच। तो अभी पीएच इज ग्रेटर देन आ गया पीओएच। तो अब इसमें अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे पीओएच की जगह पीएच, कैसे सब्स्टिट्यूट करें, तो पीओएच को क्या लिख सकते हैं लास्ट टाइम की तरह, पीकेडब्ल्यू माइनस पीएच लिख सकते हैं। अब ये पीएच गया लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या आ गया, 2pH इज ग्रेटर देन पीडब्ल्यू, सॉरी पीकेडब्ल्यू। तो देखो यहाँ से पीएच क्या आ रहा है, इट इज ग्रेटर देन पीकेडब्ल्यू बाय 2। फॉर बेसिक सॉल्यूशन pH should be greater than pKw by 2, एंड एसिडिक सॉल्यूशन के लिए क्या आया था, pH is less than pKw by 2। और अगर pH और pH किसके इक्वल है, pKw by 2 के इक्वल है, तो क्या हुआ था, न्यूट्रल हुआ था कि नहीं हुआ था। ये देखो pH is equal to pKw by 2 है तो क्या था, न्यूट्रल। ओके, सो if pH is less than pKw by 2 then acidic,
कि pH इज ग्रेटर देन pKw/2 देन बेसिक, और अगर इक्वल है तो न्यूट्रल। नो, न्यूट्रल इज डिफरेंट। न्यूट्रल मतलब उसका कोई नेचर ही नहीं, ना एसिडिक है ना बेसिक है। एंड एम्फोटेरिक दोनों है, एसिडिक भी और बेसिक। हाँ, तो ये जो रिलेशन बताए pH इक्वल टू pKw/2 फॉर न्यूट्रल, pH इज इक्वल टू pKw/2 किसके लिए? न्यूट्रल के लिए। कि pH इज लेस देन pKw/2 देन एसिडिक, एंड pH ग्रेटर देन pKw/2 बेसिक। ये एट एनी टेम्परेचर वैल्यू। लेकिन अभी हम जो तुम्हें बताएंगे वो 25 डिग्री सेल्सियस पर ही है। तो देखो, एट 25 डिग्री सेल्सियस क्या होगा? तो 25 डिग्री सेल्सियस KW जो है ये होता है 10⁻⁻14। 25 डिग्री सेल्सियस KW क्या होता है? 10⁻⁻14 होता है। अगर KW 10⁻⁻14 है तो अब देखो इससे क्या क्या आएगा। तो H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव किसके इक्वल होता था भाई? H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन क्या था? KW के इक्वल था कि नहीं था? देखो, KW के इक्वल था ना। H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन इज KW। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? 10⁻⁻14 लिख सकते हैं। H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन
हो जाएगा 10⁻⁻14। अच्छा, नाउ व्हाट इज pKw? तो pKw इज माइनस लॉग ऑफ kw। kw अपने पास 10⁻⁻14 है, तो ये कितना आ गया? 14 आ गया ना। तो pKw 14 आ रहा है, मतलब pH प्लस pOH क्या होता था? pH प्लस pOH आता था pKw। आता था कि नहीं आता था? pH प्लस pOH होता था pKw। तो क्या हो गया वो? pH प्लस pOH जो है ये हो गया 14। तो जो तुम्हारा pH स्केल है ना, एक्चुअली वो 0 to 14 होता है, याद है? तो 0 to 14 pH स्केल जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस वाला है। एक्चुअल pH स्केल जो है वो 0 to pKw होगा। मतलब अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो हमें pH स्केल जो है वो भी चेंज करना पड़ेगा। 0 to 14 वाला हम नहीं लेंगे, ठीक है। सो pH प्लस pOH जो है वो 14 के इक्वल रहता है, लेकिन ये कब रहता है? ये 25 डिग्री सेल्सियस पे। ओके, सो एक दो रिलेशन आया, एक तो H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव इक्वल टू 10⁻⁻14। एक आया pH प्लस pOH इज इक्वल टू 14। अब देखो और इसके अलावा क्या रिलेशन आएंगे। तो अभी हमने तुम्हें क्या बताया कि न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए H पॉजिटिव इज इक्वल टू OH नेगेटिव इज इक्वल टू रूट ऑफ KW। बताया कि नहीं बताया? तो ये क्या हो जाएगा? तो फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू क्या आएगा? रूट ऑफ KW। एंड व्हाट इज रूट ऑफ KW? क्या आ जाएगा? रूट ऑफ 10⁻⁻14 कितना है? सॉरी, H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव है, इंटू नहीं इक्वल है ना। सो H पॉजिटिव इज इक्वल टू OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन, और ये कितना है? रूट ऑफ KW। ओके, सो कितना आ जाएगा? H पॉजिटिव इज इक्वल टू OH नेगेटिव इज इक्वल टू रूट ऑफ 10⁻⁻14। मतलब H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन is equal to OH negative concentration and it is equal to 10⁻⁻7 molar। ओके, सो ये हमारे पास H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए या फिर प्योर वाटर के लिए। ठीक है, तो प्योर वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन है H पॉजिटिव का 10⁻⁻7 मोलार लेते हैं एट 25 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा व्हाट इज pH? तो pH इज इक्वल टू POH। एंड क्या था भाई ये? न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए क्या था? pH इज इक्वल टू POH एंड दैट इज नथिंग बट pKw by 2। सो व्हाट इज pKw by 2? 14/2 ना। तो क्या आया? तो pH इज इक्वल टू POH इज इक्वल टू 7। तो वाटर का pH 7 होता है ना, या न्यूट्रल सॉल्यूशन का pH 7 होता है, बट वो कौन से टेम्परेचर पर होता है? 25 डिग्री सेल्सियस पर होता है, याद रखना। अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हम ना लेके कोई दूसरा टेम्परेचर लेंगे तो न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच जो है वो चेंज होगा। न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच 7 जो है वो कब होता है? 25 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ओके, ये हम बोल सकते हैं कि पीएच इज इक्वल टू 7 जो है ये न्यूट्रल पॉइंट है। लेकिन कब है ये न्यूट्रल पॉइंट? जब हम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। हो गया?
ओके नाउ तो एसिडिक सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, तो फॉर एसिडिक सॉल्यूशन तो एसिडिक सॉल्यूशन के लिए क्या था, पीएच लेस देन pKw/2 था ना। व्हाट इज pKw/2, 7 हो गया ना। तो एसिडिक सॉल्यूशन के लिए पीएच क्या होगा, लेस देन 7 हो जाएगा। ओके एसिडिक सॉल्यूशन के लिए पीएच क्या हो जाएगा, लेस देन 7। पीएच प्लस पीएच वाला पार्ट, यार पीएच प्लस पीएच इक्वल टू pKw होता है ना भाई, एंड pKw क्या है, 14 है, तो पीएच प्लस पीएच हो गया 14। हाँ तो हम क्या बोल रहे थे कि एसिडिक सॉल्यूशन के लिए पीएच क्या होता है, लेस देन pKw/2, और pKw की वैल्यू क्या आ गई, 14 आ गई एट 25 डिग्री। 14/2 इज 7। ओके इसके अलावा बेसिक सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, तो फॉर बेसिक सॉल्यूशन पीएच क्या होता था, ग्रेटर देन pKw/2। व्हाट इज pKw/2, इट इज 7। बेसिक सॉल्यूशन का पीएच क्या होता है, ग्रेटर देन 7। तो ये सब जो है ये 25 डिग्री सेल्सियस। ओके इसी से तुम देखते आए हो अभी तक, और आगे भी हम जनरली इसी को यूज करते रहेंगे, है ना। लेस देन 7 अगर पीएच है तो एसिडिक लेंगे, ग्रेटर देन 7 पीएच है तो बेसिक लेंगे, इक्वल टू 7 है तो न्यूट्रल। आगे भी जनरली इसी को यूज करेंगे, बट हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि टेम्परेचर के साथ जो न्यूट्रल पॉइंट है वो चेंज हो जाता है, एंड पीएच स्केल भी चेंज होता है। तो कैसे चेंज होता है, मतलब टेम्परेचर के साथ अभी बताएंगे हम। तो अब देखो, हमने बताया H2O गिव्स H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, इसी रिएक्शन में आ रहा है ना KW, है ना। तो ये इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच है पॉजिटिव होता है, मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन। नाउ तुम्हें सभी को पता होगा कि यार एंडोथर्मिक रिएक्शन में जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो के बढ़ता है ना, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा, और अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली KW भी बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि KW क्या है, के इक्विलिब्रियम इनटू H2 कांस्टेंट, है ना। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर KW बढ़ेगा, एंड इसी टाइप से टेम्परेचर कम करेंगे तो ऑब्वियसली के इक्विलिब्रियम कम होना चाहिए, एंड के इक्विलिब्रियम कम होगा तो KW भी कम होगा। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर KW बढ़ेगा, एंड टेम्परेचर कम करने पर KW कम होगा। ठीक है नाउ तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इफ टेम्परेचर ग्रेटर देन 25 डिग्री, अच्छा टेम्परेचर अगर 25 डिग्री सेल्सियस है तो KW क्या था, 10⁻⁻14 था। लेकिन अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन 25 डिग्री है तो KW क्या होगा, ग्रेटर देन 10⁻⁻14 होगा। नाउ KW अगर ग्रेटर देन 10⁻⁻14 है, इसका मतलब क्या है कि 10⁻⁻13 हो गया या 10⁻⁻12 हो गया, है ना, ऐसा कुछ आ रहा होगा KW। तो इसका जब हम माइनस लॉग लेंगे तो PKW जो है वो यहाँ पर आ जाएगा लेस देन 14। तो अगर PKW लेस देन 14 आ जाएगा तो PKW/2 क्या आएगा, लेस देन 7। ठीक है, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि न्यूट्रल पॉइंट जो है वो अपना क्या हो जाएगा, 7 से कम हो जाएगा। ठीक है, इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 25 डिग्री सेल्सियस तो जो पीएच स्केल है वो छोटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पीकेडब्ल्यू अभी क्या है, 14 से छोटा हो जाएगा। तो पीएच स्केल 0 से 14 तक नहीं जाएगा, उससे कम तक रहेगा। जैसे मान लो अगर मैं बोलता हूँ कि केडब्ल्यू जो है वो 10⁻⁻13 हो गया, ठीक है, तो पीएच स्केल जो है वो 0 to 13 हो जाएगा। एंड न्यूट्रल पॉइंट क्या है, pKw/2 मतलब 13/2, तो 6.5 जो है फिर न्यूट्रल पॉइंट हो जाएगा। ओके, नाउ इसी टाइप से अगर
टेम्परेचर जो है वो लेस देन 25 डिग्री है। तो अगर टेम्परेचर लेस देन 25 डिग्री है तो हमने बताया कि टेम्परेचर कम करने पर के डब्ल्यू कम होता है। ठीक है, तो के डब्ल्यू जो है 10⁻⁻14 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब 10⁻⁻14 से कम हुआ, इसका मतलब क्या है कि 10⁻⁻15 हो गया होगा या 10⁻16 हो गया होगा। तो उसका जब माइनस लॉग लेंगे तो वैल्यू तो 14 से बड़ी आई ना। अगर 10⁻⁻15 हो गया तो पी के डब्ल्यू क्या आएगा, 15। अगर के डब्ल्यू 10⁻16 हो गया तो पी के डब्ल्यू क्या आएगा, 16 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, पी के डब्ल्यू की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब 14 से ग्रेटर हो जाएगी। तो पी के डब्ल्यू 14 से ग्रेटर आएगा तो पी के डब्ल्यू बाई टू क्या आएगा, 7 से ग्रेटर आ जाएगा। ठीक है, मतलब क्या है कि न्यूट्रल पॉइंट जो है वो ऊपर चला जाएगा। पहले वाटर का पीएच जो है 7 हुआ करता था, लेकिन अभी वाटर का पीएच जो है 7 से ऊपर रहेगा। अभी भी वाटर रहेगा न्यूट्रली, लेकिन पीएच ग्रेटर देन क्या आएगा, 7 आएगा। सिद्धार्थ, केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने नहीं बताया क्या भाई, टेम्परेचर का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर इफेक्ट। एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर के बढ़ता है कि नहीं बढ़ता। तो के बढ़ गया ना, तो भाई के बढ़ गया तो 10⁻⁻14 होता था 25 डिग्री सेल्सियस पर, तो अभी उससे बड़ा आएगा, 10⁻⁻14 से बड़ा आएगा अभी के डब्ल्यू। मतलब कि 10⁻⁻13 आ गया या 10⁻⁻12 अगर आ गया, तो इसका जब माइनस लॉग लेंगे तो 14 से छोटा गया, तो पी के डब्ल्यू जो है 14 से छोटा आएगा। तो पी के डब्ल्यू बाई टू जो है वो 7 से छोटा आएगा। ठीक है, तो जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं इस पे। के डब्ल्यू इज इक्वल टू 10⁻⁻12 at a certain temperature. What is nature of solution which has pH 6.5? हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसका pH 6.5 है, तो सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा अगर उस टेम्परेचर पर के डब्ल्यू 10⁻⁻12 है। यस वरुण, करेक्ट है।
यस, तो सबका करेक्ट आ रहा है। तो देखो ऑब्वियसली न्यूट्रल सॉल्यूशन जो है वो क्या हो जाएगा, पीके डब्ल्यू कितना है अभी, तो न्यूट्रल सॉल्यूशन क्या है। अब देखो पीके डब्ल्यू क्या है, पीके डब्ल्यू इज 12, ठीक है। सो पीके डब्ल्यू बाई 2 इज 6। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच जो है 6, मतलब एसिडिक कब होगा, इफ पीएच लेस देन 6, और बेसिक कब होगा, इफ पीएच इज ग्रेटर देन 6। तो यहाँ पर क्या आ रहा है यार, 6.5 है ना, तो 6.5 है तो ऑब्वियसली इस कैटेगरी में आया ना, तो सॉल्यूशन क्या हो गया, बेसिक हो गया। समझ आया। ओके, सो न्यूट्रल पॉइंट जो है अभी 6 हो गया है, तो लेस देन 6 में एसिडिक, ग्रेटर देन 6 में बेसिक, और इक्वल टू 6 है पीएच, तो ऑब्वियसली न्यूट्रल। ओके, सो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करेंगे। बाय। होमवर्क वगैरह जो है वो भी नोट कर लो। होमवर्क भी नोट कर लो। फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव 1 to 10, then 12, 13, 15, 17, 18, 31, 32, 34, 36, 38, 39। ठीक है, सो ये होमवर्क है फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव्स। ओके, तो चलो लेक्चर एंड करते हैं।